जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ने वाले हैं मॉस्किटो के विषय में। बच्चों कैसे मॉस्किटो किसी भी मलेरिया की डिजीज को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड, एफ से फ्रेंड, एंड एफ से फो, एफ ओ ई फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ, मॉस्किटो। क्या बोलेंगे बच्चों? मॉस्किटो। ये मॉस्किटो क्या है बच्चों? ये भी एक कैरियर की तरह काम करती है, जस्ट लाइक हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या थे बच्चों? एक कैरियर थे। कैरियर क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट और एनिमल जो कि किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो कैरियर का काम करते हैं। तो मॉस्किटो भी क्या है बच्चों? एक कैरियर है। इट इज एन, इसको लिखिएगा, इट इज एन इंसेक्ट और कैरियर which spreads, which spread disease, disease, disease from one person to another by transmitting microbes, 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 या इसी को पैथोजेंस भी बोल सकते हैं बच्चों, इज कॉल्ड मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मॉस्किटो को हमने क्या डिफाइन किया है, मॉस्किटो क्या होते हैं। मॉस्किटो का मतलब क्या होता है? हिंदी मच्छर, है ना, कोई भी मच्छर। तो इट इज एन इंसेक्ट, ये क्या है? एक इंसेक्ट है, एक कीड़े होते हैं छोटे, और या कैरियर, एक कैरियर है, विच spread disease from one person to another by transmitting microbes is called mosquito. मॉस्किटो क्या है बच्चों? एक इंसेक्ट है या एक कैरियर है जो कि किसी भी डिजीज को फैलाते हैं, है ना, स्प्रेड करते हैं डिजीज को फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय ट्रांसमिटिंग माइक्रोब्स, यानी कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजिन को ट्रांसमिट करके। क्लियर है? तो इस कॉल क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग मॉस्किटो बोलते हैं। क्लियर है? इट इज एन इंसेक्ट और कैरियर विच स्प्रेड डिजीज को फैलाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय ट्रांसमिटिंग माइक्रोब्स, इज कॉल्ड मॉस्किटो। क्लियर है? चलिए, तो मॉस्किटो को ट्रांसमिट जो करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैसे? मॉस्किटो बच्चों ये अपनी बॉडी के अंदर में माइक्रोब्स को क्या करते हैं? रखते हैं। क्लियर है? लेकिन हाउस फ्लाई क्या कर रहे थे? हाउस फ्लाई के हेयर में कोई भी माइक्रोब्स क्या होते थे? चिपक जाते थे, स्टिक होते थे। लेकिन मॉस्किटो के बॉडी के अंदर में कौन होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन हाउस फ्लाई की बॉडी के बाहर में माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर है ये डिफरेंस बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एरो दिखे कि एट, यानी मॉस्किटो carries
microbes inside its body। जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, डिजीज को, बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, ढोते हैं, रखते हैं कहाँ, तो इनसाइड इट्स बॉडी। तो कोई भी मॉस्किटो है, मच्छर है, तो उसकी बॉडी के अंदर में होगा माइक्रोब्स। क्लियर है बच्चों? चल नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इट हमने किसके जगह यूज किया है, मॉस्किटो के जगह इट लिखा है। इट ब्रीड्स, BREEDS, breeds in stagnant water of ponds, dirty drains, pools, DITCHES, ditches and swallow lakes, फुल स्टॉप। तो बच्चों दूसरी बात हमने बोला कि जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर, वो ब्रीड्स करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं, तो ब्रीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स, पूल्स, डीचेस एंड स्वेलो लेग्स। तो कोई भी मॉस्किटो जो है वो अपनी संख्या, मतलब रिप्रोडक्शन कहाँ करेंगे, तो जो रुका हुआ पानी है, STAGNANT, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, किसका, तो पॉन्ड्स, कोई भी तालाब है, पोखर है, डर्टी ड्रेन्स है, छोटे छोटे नाली है बच्चों, गंदी गंदी नाली, रुकी हुई, जिसमें पानी क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं। लेकिन नदियों की जो पानी होती है वो क्या होते हैं, बह रही होती है। क्लियर है बच्चों? तो जो पॉन्ड्स है, डर्टी ड्रेन्स की जो पानी होती है वो क्या होते हैं, रुके हुए रहते हैं, स्थिर रहते हैं। पूल्स देख लीजिए, कोई भी पूल बच्चों कहीं के भी, तो पूल की जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं। क्लियर है? डीचेस, DITCHES, डीचेस का मतलब क्या होता है, ये टी है बच्चों। डीचेस का मतलब होता है गड्ढा, है ना, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं सड़क के बीचों बीच बच्चों, कहीं भी, तो वहां पे पानी क्या होते हैं, रुक जाते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेगनेट वाटर बोलते हैं उसको। तो वहां भी क्या होते हैं, मॉस्किटो आकर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब अपनी नंबर इंक्रीज करेंगे, है ना, और उनकी संख्या बढ़ेगी बीचेस में। एंड स्वेलो लेक्स का मतलब है उभरती हुई जो झील है, यानी कि उसमें भी पानी क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं। तो जितने भी पॉन्ड्स है, ड्रेन्स है, पूल्स है, डीचेस है, लेक्स है, इन सब के वाटर क्या होते हैं, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इनके पानी रुके हुए होते हैं, स्थिर होते हैं। क्लियर है? और इसी में क्या होते हैं, मॉस्किटो ब्रीड्स करते हैं। ब्रीड मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? इससे क्या होगा, मॉस्किटो की संख्या बढ़ेगी, और ज्यादा क्या होगा, डिजीज को स्प्रेड करेंगे, बीमारियां को और फैलाएंगे ये। चलिए, और कैरियर का काम करेंगे, है ना, बीमारियों को ढोने वाले। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ेंगे कौन सी वो मोस्ट कॉमन डिजीज जो कि स्प्रेड होता है कोई भी मॉस्किटो से। क्लियर है? कोई भी मच्छर से दो तरह की डिजीज फैलती है, पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू। तो मलेरिया डिजीज के विषय में पढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया आपने? यहां पर हमने बनाया ये फिगर, ध्यान से देखिए।
ये क्या है बच्चों, ये है मॉस्किटो यानी मच्छर की वो फिगर है, डायग्राम है ना, जो कि डिजीज़ को फैलाती है, मतलब एज ए कैरियर का काम करती है। ये ये कौन सी मॉस्किटो है बच्चों? ये मॉस्किटो वो मॉस्किटो है जो कैरियर का काम कर रही है यहाँ पर, है ना, कोई भी माइक्रोब्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है ना, वन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये आम जो है जनरल मॉस्किटो नहीं है बच्चों, है ना। ये कौन मॉस्किटो है? वो मॉस्किटो जो डिजीज़ को स्प्रेड करती है। क्लियर है? तो उस जो मॉस्किटो डिजीज़ फैलाती है बच्चों, वो आमतौर पर जनरली प्रैक्टिकली वो क्या होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई मॉस्किटो साइज में थोड़े बड़े हों, है ना, दिखने में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि साइज में अगर कोई बड़े हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, वो किसी मलेरिया डिजीज या डेंगू डिजीज का क्या हो सकता है, कैरियर हो सकता है। क्लियर है बच्चों? ये फिगर क्या है मॉस्किटो की, MOSQUITO, मॉस्किटो। क्लियर है? तो ये कोई भी मॉस्किटो हो सकता है, लेकिन कौन सी मॉस्किटो का, जो कैरियर का काम करती है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एंटीना है बच्चों इसके सामने की, जिससे कि ये परसेप्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, पहचानते हैं। जैसे ही कोई भी शिकार या कोई भी चीज़ें जो इसके आसपास में इसको खतरा बुझाती हो, लगती हो, तो ये इसको देख करके पहचान जाती है। फिर ये देख सकते हैं इसकी लेग सही है। क्लियर है? तो बॉडी, ये जो स्टमक है इसका, ये बॉडी, इसी बॉडी के अंदर में क्या करेंगे, ये कैरी करते हैं किसी भी माइक्रोब्स को, अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। चलिए, क्लियर है फिगर डायग्राम? यहाँ स्टार दीजिएगा, लिखिएगा, स्टार नहीं, यहाँ लिखिएगा मलेरिया डिजीज, MALARIA, मलेरिया, DISEASE, मलेरिया की बीमारी यानी मलेरिया डिजीज। मोस्ट, इसमें लिखिएगा मोस्ट कॉमन डिजीज spread by mosquito most common disease spread by mosquito is called मलेरिया डिजीज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मलेरिया डिजीज। यहाँ लिख लेते हैं मलेरिया डिजीज। क्लियर? तो हमने बोला मोस्ट कॉमन डिजीज, यानी कि बहुत साधारण सी, बहुत ही जानी मानी, मोस्ट कॉमन मतलब जानी पहचानी, जानी मानी डिजीज है, बीमारी है, स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है, इज कॉल्ड मलेरिया डिजीज। अब मॉस्किटो क्या कर रहा है यहाँ पर, एज ए कैरियर का काम कर रहा है, जस्ट लाइक हाउस फ्लाई बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एरो दीजिएगा, लिखिएगा इसमें कि मलेरिया डिजीज is caused by CAUSED, caused by protozoans, PROTOZOANS, प्रोटोजोन। क्लियर है? प्रोटोजोन। तो मलेरिया की जो बीमारी है, मलेरिया की जो डिजीज होती है, इज काउज्ड बाय प्रोटोजोन। इसका क्या मतलब है कि मलेरिया की डिजीज किसके वजह से होती है? प्रोटोजोन की वजह से। क्लियर है बच्चों? हमने पढ़ा है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या होते हैं? एक पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? एक पैरासाइट होते हैं, है ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन, जो कि क्या करते हैं, मलेरिया की डिजीज को स्प्रेड, मलेरिया की डिजीज को क्या करते हैं, काउज करते हैं, मतलब ये मलेरिया की बीमारियों को फैलाते हैं। लेकिन स्प्रेड, फैलाते कौन है बच्चों, मतलब ट्रांसमिट कौन करते हैं इस प्रोटोजोन को फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? ये मॉस्किटो। क्लियर है? तो प्रोटोजोन बच्चों मलेरिया के डिजीज देता है, लेकिन इस प्रोटोजोन को जो ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो कौन सा है बच्चों? मॉस्किटो जैसे कैरियर या इंसेक्ट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मोस्ट कॉमन डिजीज
स्प्रेड बाय मॉस्किटो कॉल्ड मलेरिया डिजीज, एंड मलेरिया की डिजीज इज काउज्ड बाय प्रोटोजोन। चलिए नेक्स्ट एरो दीजिएगा, लिखिएगा द मॉस्किटो which carries the protozoan called female anopheles mosquito, MOSQUI, ऐसे लिखिए, फीमेल इन्वर्टेड कोमा में ANOPHELES, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फुल स्टॉप। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मलेरिया किसकी वजह से होती है, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया करती है, प्रोटोजोन, क्लियर है, जो कि एक पैरासाइट है। अब इस प्रोटोजोन को कैरी कौन कर रही है, ढो कौन रही है, लेके जा कौन रही है, तो मॉस्किटो, द मॉस्किटो विच कैरीज द प्रोटोजोन कॉल्ड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, FEMALE, फीमेल। अगर फीमेल लिखा है तो मतलब कोई ना कोई ये क्या है, मादा है, फीमेल है। चलिए जेंडर कौन सी होगी, फीमेल होगी। ANOPHELES, एनोफिल्स है, इसका नाम क्या है, फीमेल एलोफिल्स, एनोफिल्स पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे बच्चों, एनोफिल्स, MOSQUITO, मॉस्किटो। तो इस मॉस्किटो का पूरा नाम क्या है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जो क्या कैरी करते हैं, प्रोटोजोन को कैरी करते हैं, क्लियर है। प्रोटोजोन क्या है बच्चों, एक पैरासाइट है, किसकी पैरासाइट है, तो मलेरिया की डिजीज की पैरासाइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, मॉस्किटो का नाम फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, कि द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, the parasite of malaria which cause malaria disease is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में, PLAS, MODIUM। तो हमने बोला द पैरासाइट ऑफ मलेरिया की पैरासाइट विच काउज मलेरिया डिजीज इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो बच्चों प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया की पैरासाइट है ना, जो कि क्या करते हैं, मलेरिया डिजीज को क्या करते हैं, मलेरिया की बीमारियों को देते हैं, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया विच कॉज मलेरिया डिजीज। इसी प्लाज्मोडियम को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, प्रोटोजोन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, और पैरासाइट भी क्या है बच्चों, प्रोटोजोन है, क्लियर है। तो मलेरिया की जो डिजीज बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोन और प्लाज्मोडियम और पैरासाइट ऑफ मलेरिया, क्लियर है तीनों नाम। चलिए, और प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, इन तीनों को कैरी, धोती कौन है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये कैरियर क्या है बच्चों, मॉस्किटो। मॉस्किटो का पूरा नाम फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, क्लियर है यहां तक। प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम प्रोटोजोन और
पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो बीमारियां किसकी वजह से हो रही है? प्लाज्मोडियम की वजह से। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक पैरासाइट है, उसको ढोर कौन रही है, कैरी कौन कर रहे हैं? मॉस्किटो। नाम क्या है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों ये प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के अंदर में रह करके अपने फूड को क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट जैसे कि आपकी हेयर में जो जू है वो क्या एक पैरासाइट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के हेयर में रह करके वहीं से क्या कर रहे हैं? वो फूड ले रहे हैं, उनके लिए फूड है वो, है ना। जैसे कि मॉस्किटो एक क्या है बच्चों? मॉस्किटो के अंदर भी ये प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, क्योंकि जैसे ही प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर में जाते हैं तो वो ब्लड से क्या करेंगे? ब्लड से वो अपना फूड लेंगे। चलिए, तो प्लाज्मोडियम की लोकेशन लिखेंगे हम। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? अब लोकेशन, अब किसकी बारी है? लोकेशन। LOCATION, लोकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM। प्लाज्मोडियम कहाँ होता है बॉडी के अंदर? इसमें लिखिएगा कि प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट। क्या है ये? एक पैरासाइट है बच्चों, विच lives on blood of a person as its food enter his body, फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, इज ए पैरासाइट विच लिव्स ऑन ब्लड ऑफ ए पर्सन एज इट्स फूड इंटर हिज बॉडी। मतलब कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो के द्वारा किसी इंसान के शरीर में जाता है, किसी पर्सन के बॉडी में, तो बॉडी में कहाँ जाएगा बच्चों? ये ब्लड में जाएगा। क्लियर है? ब्लड में जा करके ये वहीं से क्या करते हैं? अपनी फूड को लेते हैं। तो इनका जो भोजन है, जो फूड है, वो कहाँ से मिलेगा? किसी भी पर्सन के ब्लड से। तो ये कहाँ रहेंगे प्लाज्मोडियम? इंसान की ब्लड में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया आपने? चेक। अब बच्चों हमने मॉस्किटो का नाम क्या जाना? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और एक होते हैं मेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, MOSQUITO, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। दूसरा होता है बच्चों मेल एनोफिल्स मॉस्किटो, MOSQUITO मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और एक होता है मेल एनोफिल्स मॉस्किटो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ देखिएगा, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि इट sucks the blood of a person, so it is only female anopheles mosquitoes which
carries plasmodium and spread malaria, MALARIA, मलेरिया। क्लियर है? हमने बोला कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, इट हमने किसके जगह यूज किया है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के जगह पे। इट सक्स, SUCKS, सक्स का मतलब होता है चूसना, सक का मतलब होता है पूरी तरह से चूसना। तो सक्स द ब्लड ऑफ ए पर्सन, सो इसीलिए इट इज ओनली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है यही है जो कि किसी भी इंसान की ब्लड को सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। क्लियर है? इंसान के ब्लड को पीते हैं। ठीक है? सो इसीलिए इट इज ओनली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, केवल एकमात्र यही मॉस्किटो है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरी प्लाज्मोडियम, जो क्या करेंगे? प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। क्लियर है? अगर इनके शरीर में प्लाज्मोडियम होगा तो कौन सी बीमारी फैलेगी? एंड स्प्रेड मलेरिया, और इस प्रकार से ये मलेरिया डिजीज को फैलाते हैं। तो कौन सी मॉस्किटो मलेरिया डिजीज को फैलाएगी? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को सक कर रहे हैं, इंसान की चूस रहे हैं। क्लियर है? तो ब्लड अगर पिएंगे बच्चों इंसान की तो क्या करेंगे? प्लाज्मोडियम जैसी पैरासाइट को भी बॉडी के अंदर में डाल देंगे। चलिए, अब वहीं एक तरफ मेल एनोफिल्स मॉस्किटो का मतलब क्या है? एरो दीजिएगा, लिखिएगा, इट डज नॉट SUCKS sucks the blood of a person. It does not suck the blood of a person, so it does। अब बच्चों ये जब ब्लड ही नहीं सक करेंगे, जब ब्लड को ही नहीं खींचेंगे, सक का मतलब क्या होता है? खींचना। अब खींचता कौन है बच्चों? जो पीता है, खून पीता है या खून को चूसता है, तो खींचना है ना। सक का मतलब क्या है? एक तरह से खींचना। तो जब ये ब्लड को खींचेगा ही नहीं किसी पर्सन के, सो इसीलिए डज नॉट कैरीज, कौन सी कैरी नहीं करेगा? कौन सी पैरासाइट? प्लाज्मोडियम, 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 प्लाज्मोडियम को कैरी नहीं करेगा। और अगर प्लाज्मोडियम को कैरी नहीं करेगा तो मलेरिया डिजीज को स्प्रेड नहीं करेगा। एंड नॉट स्प्रेड मलेरिया, MALARIA, मलेरिया, फुल स्टॉप। तो इसमें हमने बोला कि जो मेन एनोफिल्स मॉस्किटो, देखिए मॉस्किटो के दो वैरायटी है, एक फीमेल एक मेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो ये वाली जो है मेन एनोफिल्स यानी कि मेल यानी कि नर है ना, तो मेल में क्या होंगे? डज नॉट सक्स द ब्लड ऑफ ए पर्सन, पर्सन की ब्लड को ये सक यानी खींचते नहीं है। क्लियर है? सो इट डज नॉट कैरीज प्लाज्मोडियम, तो इसलिए ना तो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं और ना ही नॉट स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया क्या है बच्चों? एक डिजीज है, बीमारी है। तो ना तो ये सक करेंगे ब्लड को, ना तो अपने शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, रखते हैं, और ना ही मलेरिया को, डिजीज को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। क्लियर है? यहां तक चल क्लियर है बच्चों? तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और मेल में डिफरेंस क्लियर हो गया। मलेरिया के डिजीज को कौन फैलाते हैं? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्लियर है? नॉट मेल एनोफिल्स। चलिए, अब हम आते हैं, इतना क्लियर हो गया कि मलेरिया के डिजीज फैलाने वाले हैं फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो आखिर कैसे फैलाते? स्टार दीजिएगा, लिखिएगा, रोल ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो in spreading malaria, MALARIA, मलेरिया।
क्लियर है। तो मलेरिया को फैलाने में कैसे ये अपनी रोल का मतलब है कैसे ये अपनी अहम भूमिका, कैसे ये काम करते हैं, फैलाते कैसे। तो पहला स्टेप लिखिएगा, when 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 female anopheles ए यहाँ कैपिटल होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए कैपिटल, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, क्योंकि हम जानते हैं बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो bites, bites, bites the person suffering, SUFFERING suffering from malaria disease, suffering from malaria, comma, it sucks, चूस लेते हैं, खींच लेते हैं, sucks the blood of that person which carry, CARRIES, carries plasmodium parasite, 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 प्लाज्मोडियम पैरासाइट। फुल स्टॉप अच्छे से दीजिए बच्चों। हर एक चीज जो है माइनर ही मेजर होती है, यही आपका धीरे धीरे बच्चों प्रैक्टिस होते जाएगा। हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को अच्छे से लिखेंगे आप, फुल स्टॉप कहाँ कोमा देना है अच्छे से लिखेंगे तो आगे और आप में बेहतर से बेहतर होते जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है बच्चों, अपनी क्वालिटी का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। ये नहीं देखना है बच्चों कि वो कोई भी बड़े आपसे किसी भी स्टेटस में, पद में आपसे बड़े हैं, तो वो उसकी हैंडराइटिंग अगर बच्चों है ना वो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो स्टेटस में है तो उनको देख करके मोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो उतने पद पे हैं लेकिन उनकी राइटिंग बच्चों अगर सही नहीं है तो फिर हम उनका कंपैरिजन करके अपनी राइटिंग, बेहतर राइटिंग को खराब नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपनी अच्छी से अच्छी राइटिंग को मेंटेन रखेंगे पूरे जीवन भर, पूरे लाइफ टाइम। क्लियर है। चलिए, कहा जाता है पहला स्टेप में कि व्हेन फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो bites the person suffering from malaria, comma, it sucks the blood of that person which carries plasmodium parasite। क्लियर बच्चों। तो देखिए हमने बोला फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब किसी इंसान को बाइट्स करते हैं, काटती है, क्लियर है, जो किस इंसान को काटेंगी, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो वैसे इंसान को जब काट लेती है जो मलेरिया डिजीज से पीड़ित हो, सफर कर रहा हो, काटने के वक्त क्या होगा, इट सक्स द ब्लड ऑफ दैट पर्सन विच कैरीज प्लाज्मोडियम। जब जैसे ही किसी फीमेल एनोफिल्स ने उस इंसान को काटा जो मलेरिया डिजीज से पहले से ही क्या सफर हो, उसके ब्लड को वो खींचेगी बच्चों, फीमेल एनोफिल्स। ब्लड को खींचने के साथ फीमेल एनोफिल्स की बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे, इस ब्लड में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा। क्लियर है। तो ब्लड के साथ क्या आ गया मॉस्किटो के शरीर में, प्लाज्मोडियम की पैरासाइट भी। क्लियर है। अब वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो क्या होंगे, इन्फेक्टेड हो गए। पहले तो हेल्दी थे, पहले नहीं पता था कि कौन सी इंसान बच्चों, क्योंकि मॉस्किटो के इंसेक्ट है, कैरियर है, उसे क्या पता कि कौन से इंसान किस मलेरिया डिजीज से जूझ रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी पीड़ित है मलेरिया से, गए और उसने काट लिया। काटा तो ब्लड के साथ क्या आ गया, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है, मलेरिया के डिजीज को देता है। चलिए, क्लियर है पहला स्टेप बच्चों। फर्स्ट स्टेप, फीमेल एनोफिल्स गए और उस इंसान को काट लिया जो मलेरिया से पहले से सफर कर रहा हो, तो उसने ब्लड को खींचा उस इंसान के शरीर के साथ, क्या हो गया, ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम आ गया फीमेल एनोफिल्स की मॉस्किटो की बॉडी में। चलिए, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कैसे बच्चों ट्रांसमिट हो रहा है ना,
ये स्प्रेड फैला कैसे रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। देखिए अब सेकेंड स्टेप में लिखिए व्हेन, अब क्या होगा इन्फेक्टेड, INFECTED, इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो, अब वो फीमेल एनोफिल्स क्या हो गए इन्फेक्टेड हो गए। तो इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो bites a healthy person, HEALTHY, healthy person by, then कोमा कीजिएगा बच्चों, कोमा, it sucks the blood so transferred the plasmodium parasite, PARASITE, parasite into his blood stream। चलिए अब क्या हुआ, वो फीमेल एनोफिल्स इन्फेक्टेड हो गए बेचारे, है ना, तो उनके बॉडी में आ गया क्या प्लाज्मोडियम। तो व्हेन, जब इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, कोई अच्छा इंसान है, भला चंगा है, हेल्दी पर्सन, उसको काट लिया, इट सक्स द ब्लड। अब काटा क्यों बच्चों, क्योंकि उनके शरीर से उसको खून लेना है, ब्लड लेना है, क्योंकि वही उसका फूड है मॉस्किटो का। तो मच्छर ने क्या किया, ब्लड को खींचा, ब्लड को चूसा, सो ट्रांसफर्ड द प्लाज्मोडियम parasite into his blood stream with its saliva, SALVIA, saliva, SALIVA, saliva। अब बच्चों सलाइवा क्या है, इट्स सलाइवा मतलब कि ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स ने किसी हेल्थी पर्सन को काटा, तो उसकी ब्लड को जो खींचा, तो ब्लड को खींचा, तो फीमेल मॉस्किटो की जो सलाइवा है, मतलब हमारे मुंह में बच्चों एक सलाइवा लाड़ बनता है ना, जैसे कि हम किसी टेस्टी फूड को देखते हैं, अच्छी फूड या खाना को, तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो सलाइवा वही है, पानी है, हमारे मुंह की क्या होती है, पानी को बोला जाता है सलाइवा, वाटरी सब्सटेंस। तो उसी प्रकार मॉस्किटो में भी क्या होते हैं, मुंह की पानी को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। तो उसने जैसे ही खून को खींचा, तो उसके साथ क्या हो गए, उस सलाइवा में मिले हुए थे बच्चों वो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कहाँ चले गया बच्चों, उसकी ब्लड में, किसकी ब्लड में, इस हेल्दी पर्सन के शरीर में, बॉडी में, और बॉडी में कहाँ पे, इनकी ब्लड स्ट्रीम में। तो मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो गए, काटा हेल्दी पर्सन को, तो उसके ब्लड में क्या दे दिया, प्लाज्मोडियम का पारासाइट दे दिया। अब जैसे ही इनके ब्लड में बच्चों पारासाइट गया प्लाज्मोडियम, अब क्या होगा, ये हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब इनकी बॉडी में क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम का पैथोजेंस, है ना। प्लाज्मोडियम क्या एक पैथोजिन है, बीमारियों को फैलाने वाले, कौन से, मलेरिया। तो वो पर्सन जो हेल्दी पर्सन है, अब क्या होगा, मलेरिया का पेशेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो इन्फेक्टेड गए, किसी हेल्दी पर्सन को काटा, तो उनकी ब्लड में दे दिया प्लाज्मोडियम का पैरासाइट अपनी सलाइवा के साथ मिक्स करके। इट्स हमने किसके जगह यूज किया है, इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिल होगा बच्चों मॉस्किटो। क्लियर है यहां तक, तीसरा स्टेप क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस हेल्दी पर्सन के विषय में। चलिए तीसरा स्टेप में अब फाइनल कैसे आ गया, then healthy person gets malaria disease from malaria disease in his blood containing plasmodium, plasmodium
प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो हमने बोला कि जो हेल्दी पर्सन है गेट्स मलेरिया डिजीज, वो क्या होंगी, मलेरिया डिजीज हो जाएगा उनको, हेल्दी पर्सन को, इन हिज ब्लड कंटेनिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो वो उनकी ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट होगा, जो कि मलेरिया डिजीज का क्या है, कॉजेटिव एजेंट है, मलेरिया को फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी हेल्दी पर्सन से किसी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, शुरुआत फर्स्ट स्टेप में क्या था, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, मतलब जो पहले से जिनको मलेरिया डिजीज थी, वहां पर हेल्दी मॉस्किटो गए, फीमेल एनोफिल्स काटा उनको, उनके शरीर से ब्लड सक किया, खींचा, और ब्लड के साथ क्या आ गए, उनके शरीर से प्लाज्मोडियम पैरासाइट, किनके, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बॉडी में। और फीमेल एनोफिल्स ने फिर से ब्लड सक करने के लिए जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन के पास गए तो उनका ब्लड ले लिया, खींचा, तो क्या दे दिया, प्लाज्मोडियम का वही पैरासाइट दे दिया उनके ब्लड में। अब वो हेल्दी पर्सन क्या हो गए, मलेरिया डिजीज के पेशेंट हो गए। क्लियर है, क्योंकि उनके ब्लड में क्या है, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट। क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक। तो ये चेन क्लियर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैरियर के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू, इन्फेक्टेड से हेल्दी, हेल्दी से फिर इन्फेक्टेड। चलिए, तो इन्फेक्टेड यहाँ क्या थे, पहले से इन्फेक्टेड थे कोई ना कोई, है ना, इन्फेक्टेड यहाँ पे पर्सन थे, है ना, कहाँ क्या हुआ फिर, हेल्दी मॉस्किटो में गया, है ना, हेल्दी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स, और फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो क्या थे, एक कैरियर थे। क्लियर है, और फिर किस में गया, एक हेल्दी पर्सन में। तो देख रहे हैं कि कैसे जा रहा है, कैरियर ट्रांसमिट कर रहे हैं माइक्रोब्स को। इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में क्या होगा, प्लाज्मोडियम का प्लाज्मोडियम माइक्रोब्स होंगे, है नहीं, या पैथोजिन होंगे। तो ये कैरियर ढोते हुए कहाँ चले गए, हेल्दी पर्सन के बॉडी तक पहुंचा दिए उनको, और ये भी क्या हो गए, मलेरिया के पेशेंट हो गए, मलेरिया डिजीज हो गया इनको। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने देखा रोल ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इन स्प्रेडिंग मलेरिया डिजीज। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेडेड बाय मॉस्किटो, कि कोई भी मॉस्किटो मच्छर जो इन सब डिजीज को फैलाते हैं उनकी हम रोकथाम कैसे करेंगे। उससे पहले एक और डिजीज है, डेंगू डिजीज। चलिए, मलेरिया डिजीज क्लियर है, मलेरिया के ही तरह बच्चों एक और होता है डेंगू डिजीज, DENGUE, डेंगू, D DISEASE, डेंगू डिजीज। इसमें लिखिएगा कि मोस्ट कॉमन जाना माना डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो is called dengue, DENGU, dengue disease। क्लियर है, मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज कॉल्ड डेंगू डिजीज। ये बहुत ही जाना माना, जाना पहचाना ये डिजीज है जिसको हमने क्या बोला, डेंगू डिजीज। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि डेंगू disease is caused by virus, VIRUS, वायरस। तो जैसे मलेरिया डिजीज किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन की वजह से, उसी प्रकार जो डेंगू डिजीज है, डेंगू की बीमारी जो है वो काउज्ड बाय वायरस, वायरस के वजह से होती है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मॉस्किटो
अब बच्चों इस वायरस को, डेंगू डिजीज को देने वाले वायरस को फैलाने के लिए कैरियर चाहिए, यानी कि ये मॉस्किटो होगा कोई ना कोई। तो मॉस्किटो कौन सी मॉस्किटो होगी? द मॉस्किटो which carries या which spreads डेंगू वायरस। क्लियर है? डेंगू के वायरस को फैलाने वाले मॉस्किटो is called, the mosquito which spread dengue virus is called female, 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 AIDS, AIDS mosquito, female AIDS, AIDS mosquito। तो ध्यान दीजिए बच्चों, डेंगू वायरस को फैलाने वाले मॉस्किटो का नाम क्या है? द मॉस्किटो विच स्प्रेड्स डेंगू वायरस इज कॉल्ड, ध्यान से बच्चों, FEMAL, फीमेल, LE, फीमेल, AIDS, एड्स, MOSQUITO, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो वैसे मॉस्किटो मच्छर का नाम जो कि डेंगू वायरस को स्प्रेड फैलाते हैं एज ए कैरियर, क्या नाम है उनका? फीमेल एड्स मॉस्किटो। क्लियर है? मलेरिया डिजीज को फैलाने वाले मॉस्किटो का नाम फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ए से एनोफिल्स मलेरिया के लिए और ए से एड्स डेंगू के लिए। क्लियर है? तो फीमेल एड्स मॉस्किटो किसके लिए, कौन सी बीमारी फैलाते हैं? डेंगू वायरस को फैलाते हैं, डेंगू डिजीज को। यहां तक क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, कि कैसे हम कंट्रोल करें, आखिर मलेरिया या डेंगू जैसे डिजीज बीमारियों को हम कंट्रोल कैसे करें। नोट कर लिया यहां तक? स्टार दीजिएगा, लिखिएगा प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिजीज। हर एक वर्ड को अच्छे से देखिए, क्या लिखा है हमने? DISEASES, डिजीजेस, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, MOSQUITOES, मॉस्किटोज। तो पहला कंट्रोल या प्रिवेंट हम इसको रोक सकते हैं कैसे? तो स्टेगनेंट वाटर pools should be drained out so that mosquito cannot breed them। फुल स्टॉप। तो पहला हमने लिखा, पहला जो मेथड है, तरीका है जिससे हम किसी मॉस्किटो को रोक सकते हैं, डिजीज को रोक सकते हैं, कि स्टेगनेंट वाटर ऑफ पूल्स, पूल में जो पानी होते हैं, पूल की जो पानी होती है रुकी हुई, स्टेगनेंट जो पानी होते हैं, स्टेगनेंट वाटर ऑफ पूल शुड बी ड्रेन्ड आउट, मतलब पूल के जो वाटर है उसको हमें ड्रेन आउट करना चाहिए, उसे हमें बदलना चाहिए। क्लियर है? उसे हटाना चाहिए, ड्रेन आउट करना चाहिए, सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देम। अगर हम इसको चेंज करेंगे बच्चों, पानी को हटाएंगे, बदलेंगे, तो इससे जो मॉस्किटो है वहाँ पर ब्रीड नहीं कर सकेंगे, मतलब वहाँ रुक नहीं सकेंगे। मॉस्किटो क्या नहीं कर सकेंगे? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, ब्रीड नहीं कर सकेंगे, मतलब अपनी नंबर संख्या को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? जब मच्छर ही नहीं बढ़ेगा बच्चों, मॉस्किटो ही नहीं होगा, तो कैरियर तो होगा नहीं, तो जो मलेरिया या डेंगू डिजीज है वो फैलेंगे ही नहीं। चलिए, क्लियर यहाँ तक? दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका, बाय कीपिंग
our surroundings clean by keeping our surroundings clean and dry. फुल स्टॉप। तो हम कैसे रख सकते हैं? तो बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, हम अपने आसपास की जो जगह है ना, आसपास के जो सराउंडिंग है उनमें उसको साफ रख करके और उसको ड्राई रख के, तो आसपास साफ सुथरा रख के, है ना, साफ सफाई करके और उसको ड्राई का मतलब है कहीं भी पानी लगने ना दे। तो इस बात का हम ख्याल रख के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को रोक सकते हैं फैलने से बाय मॉस्किटो। क्लियर है दूसरा तक? तीसरा तरीका बच्चों, तीसरा तरीका है we should not let water collect in coolers, tires and flower pots, फुल स्टॉप। तो तीसरा जो हमने तरीका बताया कि वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स एंड फ्लावर पोट्स। तो किसी भी कूलर में, कूलर बच्चों हवा खाने के लिए हम लेते हैं, यूज करते हैं, कूलर में, टायर में या किसी फ्लावर पोट्स में यदि पानी जमा है तो उसे हमें जमा नहीं होने देना है। क्लियर है? तो कोई वाटर बच्चों किसी कूलर में है, टायर में या फ्लावर पोट्स में जमा है बहुत दिन से, यानी कि 2-3 महीने से यदि जमा है, तो उस वाटर जो कलेक्ट है वहां, उसे हमें क्या करना है, उसे जमा हुआ नहीं रहने देना है। क्लियर? उसे हमें चेंज करना है, क्लीन करना है। तीसरा तरीका है, क्योंकि इससे क्या होंगे बच्चों, इससे मॉस्किटो क्या होंगे, वहां पर ब्रीड करने लगेंगे, क्योंकि जहां पर पानी स्थिर है, रुका हुआ है, जैसे फ्लावर पॉट है, कूलर है, यहाँ पानी रुका हुआ है, तो इससे क्या होगा बच्चों, मॉस्किटो वहां रिप्रोडक्शन करने लगेंगे। चलिए, और इससे वो और इंक्रीज होंगे नंबर में। चौथा स्टेप है कि विंडोज एंड डोर्स should have fine iron wire mesh so that mosquito cannot enter our home। फुल स्टॉप। तो देखिए, चौथा तरीका कि विंडो एंड डोर्स शुड हैव फाइन आयरन वायर मेश सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट इंटर आवर होम। हमारी घरों की जो खिड़कियां हैं, जो डोर है, दरवाजे, उनमें क्या होने चाहिए, फाइन आयरन वायर मेश होने चाहिए, यानी आयरन की वायर, उसमें क्या होते हैं, एक जाली होता है जो लगा सकते हैं, उन्हें लगाना चाहिए। इससे सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट इंटर आवर होम, इससे हमारे जो घर है उसके अंदर में मॉस्किटो नहीं आ सकते। क्लियर है? एकदम पतली महीन वायर होती है लोहे की, आयरन की, उससे एंटर कोई भी मॉस्किटो नहीं कर सकते हैं। और ये मॉस्किटो जनरली बच्चों क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, तो मॉस्किटो की साइज से एकदम छोटे होते हैं ये वायर। क्लियर है? तो विंडो और डोर्स में लगा कर रखना चाहिए। पांचवा तरीका नोट कर लिया यहां तक? चलिए, पांचवा तरीका है कि वी कैन किल mosquitoes by spraying insecticides, insecticide
साइट्स इन होम, तो हम वी कैन किल मॉस्किटो, हम मॉस्किटो को मार सकते हैं बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन होम्स। तो हम अपने घरों पर इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मारने वाले क्या करते हैं, पाउडर को छिड़क सकते हैं। उससे बच्चों ये बड़े बड़े जो मॉस्किटो होते हैं मलेरिया या डेंगू के, वो अपने आप मर जाएंगे। क्लियर है। 6th स्टेप है यूज मॉस्किटो नेट्स ओवर बेड while for sleeping, SLEEPING sleep। 6th तरीका है, 6th मेथड है यूज मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छरदानी ओवर बेड फॉर स्लीपिंग। तो सोने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का। इससे मच्छर क्या होंगे, अगर होंगे भी तो रात में बच्चों आपको वो बाइट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। चलिए 7वां तरीका है लास्ट, यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स REPELLANT रेपेलेंट क्रीम्स एंड डिवाइसेस। 7वां तरीका कि यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम्स एंड डिवाइस। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का। तो क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, कहीं भी गए खेलने के लिए, बाहर में बच्चे गए यदि, है ना, आप लोग, तो उस क्रीम का यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर कहीं ट्रैवल करने गए तो कोई बच्चों ऐसा जंगल है कहीं, है ना, तो वहाँ पे हम इस क्रीम को अपने बॉडी में लगा सकते हैं हर जगह। और डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गुड नाइट वगैरह, वो सब क्या है, मॉस्किटो को रोकते हैं, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, ये कुछ स्टेप थे, कुछ तरीके थे प्रिवेंशन और कंट्रोल फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। प्रिवेंशन किसके लिए था, डिजीज को रोकने के लिए। क्लियर है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब तरीके थे। आज जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए बच्चों, हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, बनाइए अच्छे से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।